वर्षों का जो रिपोर्ट कार्ड है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का, वो जीरो है। जिन मुद्दों पर ये चुनाव जीत कर गए उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आम आदमी बहुत दुखी हो रही है, बेरोजगारी जबरदस्त है। 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार दूंगा, वो वादा पूरा नहीं हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया पिट गया। नोटबंदी की आपने 500 और 1000 के नोट बंद किए और कहा कि महंगाई भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और काला धन लाने के लिए 500 और 1000 के नोट बंद कर रहा हूँ, आप मुझे 50 दिन दे दो, देश बदल दूंगा। और बड़े बड़े वादे किए कि लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए। अचानक आपने 6 वर्ष बाद, सिर्फ 6 वर्ष बाद 2000 का नोट बंद कर दिया। 500 1000 का नोट क्यों तो बंद किया? और जब 500 1000 का नोट जब बंद किया तो उस नोटों को खत्म करने में, नए नोट छापने में 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। आप बताओ, अब उसी 2000 के नोट को बंद कर दिया गया। तो बीजेपी की चाल और चेहरा और क्या इनका लाइन ऑफ एक्शन है, ये कभी क्लियर नहीं करते। आज तक 2000 का नोट बंद करने के कारण कोई नेता सामने आकर, ना प्रधानमंत्री जी ना वित्त मंत्री जी, कोई नहीं बोल रहा। तो बताना तो चाहिए। करेंसी बदनाम हो रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया पिट रहा है, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जबरदस्त है। ऐसे में आप नोटबंदी जैसे बड़े फैसले लेते हैं बार बार, तो मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। इसी से देश चलेगा? तो राहुल गांधी जी ने अभी राजस्थान की मीटिंग ली नहीं, तो नारा तो एक ही बार दिया जाता है, रोज नारे थोड़ा ना बदले जाते हैं। नारा 156 क्योंकि दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें ना तो हम लोग थे, ना हमें जानकारी है। अब आपको हम कोई झूठी बात नहीं, वो अच्छा नहीं लगता। जो पार्टी का नेतृत्व है, वेणुगोपाल जी ने बाहर आकर कहा कि सब चुनाव में मिलकर जाएंगे, चुनाव जीत कर आएंगे। तो एक बयान उनका आया, वो बयान उतना ही मुझे पता, उतना ही आपको। मैं कैसे बता सकता हूँ? जब हमारा पार्टी नेतृत्व सामने आकर बोल रहा तो इसका मतलब सारे भेद खत्म हो गए। मनभेद मतभेद जब पार्टी नेतृत्व मोर्चा संभाल लेता है तो सब अपने आप खत्म हो जाते हैं और वक्त खत्म कर देता है। चुनाव में जाने का वक्त है, संगठित होकर आगे बढ़ने। ये जो मामला है सारा किट देने का, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये खाद्य विभाग को उस वक्त विधानसभा में तय किया गया था कि खाद्य विभाग ये सारा काम करेगा। फिर विभाग बदल दिया गया। अधिकारियों ने क्यों बदला, क्या कारण थे? और मेरा मानना है कि इलीगल तरीके से बदला गया। अधिकारियों को, विधानसभा को विश्वास में लिए बगैर ये हो नहीं सकता, तो फिर भी उन्होंने बदल दिया। अब मैंने आज अखबारों में पढ़ा है कि वो लेट हो गई योजना सारी और कॉन्फेड के एमडी को ईपीओ कर दिया गया। कॉन्फेड की कार्यप्रणाली के बारे में मैं क्या, पूरा राजस्थान, पूरा देश जानता है क्या हालात है, वो मुझे पता नहीं क्यों किया गया। इस सारे मामले में मैं जानकारी प्राप्त करूंगा, क्योंकि ये सारा मामला मेरे विभाग से क्यों लिया गया, क्या कारण थे, मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन ये सहकारिता विभाग को दिया गया, सहकारिता ने कॉन्फेड को दिया और अब तक वो काम नहीं कर पाए। इससे पता चलता है कि यदि ये फूड डिपार्टमेंट इसको करता तो अब तक तो ये सब काम हो चुका होता, क्योंकि लीगल। मुझे कोई शौक नहीं है, मैंने तो ये कहा कि फूड डिपार्टमेंट का काम आपने दूसरे विभाग को दिया, गैर कानूनी तरीके से दिया। देना था तो आप तरीके से देते, विधानसभा में विश्वास में लेकर सबको देते। तो ऐसा कोई काम मत करो कि कल कई अधिकारी नप जाएंगे। तो गलत काम मत करो। अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है कि रूल्स रेगुलेशन को माने। रूल्स रेगुलेशन को मानना हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं है कि राजस्थान से जो वादे किए वो वादे बताएं, कितने वादे पूरे हुए? राजस्थान में 25 एमपी बीजेपी के जीत कर गए। मैं पूछ रहा हूँ, लोग, जनता राजस्थान की 25 लोकसभा क्षेत्रों की आदर्श गाँवों को ढूंढ रही है। कहाँ है वो आदर्श गाँव? प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि आदर्श गाँव बनेगा हर लोकसभा क्षेत्र, और प्रधानमंत्री को वो रिपोर्ट करेंगे सांसद और जनता को बताएंगे। वो आदर्श गाँव के नाम मैं सुनना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम वहाँ जाएगी और असलियत उनकी मैं पत्रकारों को दिखाऊंगा। वहाँ कोई आदर्श गांव नहीं बना। अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार भाजपा सरकार आ गई। पेट्रोल डीजल ने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए, गैस सिलेंडर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालात खराब है, भूख, गरीबी, बेरोजगारी जबरदस्त है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिला। राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई, मकान आपने खाली करा लिया। इससे बड़ा पाप आप क्या कर सकते हो? आपने राहुल गांधी का मकान खाली कराया कर्नाटक से, बजरंगबली ने, आपने खुद ने देखा जब राहुल गांधी का मकान बीजेपी की सरकार ने खाली करा लिया तो कर्नाटक से बीजेपी का सरकारी मकान बजरंगबली ने खाली करा लिया। बजरंगबली ने कांग्रेस को पावर दे दी, संजीवनी दे दी। तो आप पाप करोगे तो पाप का परिणाम तो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। ये जो सब कृपा है वो भगवान की है कि कांग्रेस पार्टी में हमारा पार्टी नेतृत्व इतना मजबूत है कि वो हर काम को हल करता है। एक ही मकसद है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी में हमारी सरकार है। आपको नहीं लगता कि आपका हाई कमान काफी लेट हो गया? जब पायलट गुट के जो हाई कमांड के मामले में हाई कमांड हमारा नेतृत्व है,
हमारा नेतृत्व मजबूत होता है तभी तो हम सब जीतते हैं। तो हाईकमांड के ऊपर तो कोई टीका टिप्पणी हो ही नहीं सकती। हाईकमांड को कब कौन सा एक्शन लेना वो ज़्यादा समझते हैं और उन्होंने सही टाइम पर सही काम जो करना था उन्होंने किया। आपको लगता है कि पायलट की तस्वीरें कल आई हैं, उससे क्या मायने? अब वो तो मुस्कुराती हुई तस्वीरें आई है तो वो आप मायने निकालो, वो तो मेरा काम नहीं है। तो इतना कह सकता हूँ बीजेपी जो 9 वर्ष का जश्न मना रही है उससे बड़ा पाप कुछ नहीं कर सकती। बीजेपी को हिसाब किताब देना चाहिए, जनता को बताना चाहिए महंगाई के मुद्दे पर क्या हुआ, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या हुआ, बीजेपी ने देश के नौजवान को, किसान को, गरीब को, मजदूर को क्या दिया। जिस बीजेपी ने कुछ नहीं दिया आज वो जश्न मना रही है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।